Welcome to this series of one scheme, one video, series of hashtag agriculture, and welcome to our YouTube channel hashtag agriculture. So today we are going to discuss about the agricultural scheme for your different agricultural competitive exam like IBPS, AFO, National Seed Corporation, NABARD, and FCI. So today's topic is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. That is the central government scheme. And in this video, I'll completely discuss about what is the insurance, what is the premium amount paid by the farmers to the government, and what is the insurance paid by the government to the farmer. All we are discussing here. Before starting, I'll discuss one question previously asked in IBPS also. So myself, Vikas Shansna, currently working at IRR Hyderabad. So you see the first questions, then we'll discuss the topic. Which of the following is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana exclusion? Natural fire, lightning, storm, hailstorm, tornado, flood, inundation, landslide, वार एंड एक्ट ऑफ एनिमिटी, ड्रॉट एंड ड्राई स्पेल। तो इसका जो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है क्या होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, आप लोगों को भरोसा नहीं है क्योंकि आप लोग तो वीडियो देखते भी होंगे, नहीं पता नहीं, ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना वीडियो देखते हैं। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 4, वार एंड एक्ट ऑफ एनिमिटी। खाली हम लोग मेहनत करते जाएंगे, आप लोग कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो जैसे कि इधर जैसे कि इंश्योरेंस क्या है, आप इंश्योरेंस टर्म कहाँ से सुने होंगे, जैसे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कार आपका हो गया, कार इंश्योरेंस हो गया, जैसे कि 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उसमें आप इंश्योरेंस करते होंगे। तो कार इंश्योरेंस क्या है, मान लीजिए आप प्रीमियम भरते हैं ईयरली और आपका कार एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें जो आपको जो है अमाउंट जो है क्या करता है, इंश्योरेंस के तौर पे इंश्योरेंस कंपनी आपको जो है पैसा देता है, मतलब जितना भी लॉस हुआ है आपको वो भर देता है आपको। मतलब वो रिपेयरिंग का खर्चा हो गया या नया कुछ पार्ट्स हो गया का जो है इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाए। उसी के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस भी है। हेल्थ आपका जो ईयरली आप प्रीमियम भरते हैं और उसमें आपको जो है पैसा जो है क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी आपका जब हेल्थ इशू होता है तब पैसा भरता है। उसी हिसाब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, आपका क्रॉप इंश्योरेंस है। तो इसमें क्या है, इंश्योरेंस एजेंट्स कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। और इसमें आपका क्या है, फार्मर जो है प्रीमियम भरता है, फार्मर प्रीमियम भरता है किसको, गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट इस टाइम पे जैसे कि ड्रॉट हो गया, नेचुरल कैलामिटीज हो गया, उस टाइम पे आपको जो है और ये सब फाइट करने के लिए जो है फार्मर्स को जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जैसे कि किसी भी स्कीम को पढ़ने के लिए मतलब सही तरीका क्या है, मतलब पैटर्न क्या है, जैसे कि ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, नेचर ऑफ द स्कीम, एम ऑफ द स्कीम, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिशियरी, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, स्पेसिफिक टारगेट्स। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मतलब इन डेप्थ जाके डिस्कशन करेंगे। मिनिस्ट्री इसका कौन है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। तो इसमें जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है, ये कौन सा स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में आपका जो है 100% कौन सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, ठीक है। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड क्या है आपका, सेंट्रल और स्टेट इसमें फंड करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 60%, स्टेट गवर्नमेंट 40%। लेकिन ये जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये जो है आपका 90:10 रेशियो में फंड होता है, मतलब सेंट्रल 90% देगा, स्टेट आपका 10% देगा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में। और इसमें एक चीज याद रखना आपको, जो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपका कौन है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपका जो है स्टेट है, ठीक है। और फंड कौन करेगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा, स्टेट। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कौन है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में आपका फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन बोथ बाय सेंटर ओनली। कॉम्बिनेशन में सेंटर और स्टेट दोनों फंड करते हैं, लेकिन स्टेट इंप्लीमेंट करता है। और इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, तो रिड्यूस प्रीमियम बर्डन ऑन द फार्मर है। और इसमें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है फार्मर को। और इसमें जो है स्टेबिलिटी इनकम, फार्मर स्टेबिलिटी इनकम होता है। और जैसे कि फार्मर्स लोग को एनकरेज किया जाता है डिफरेंट आपका नया मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल, वही वाला एम और ऑब्जेक्टिव सेम है दोनों। फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, रिड्यूस प्रीमियम बर्डन है, और आपका जो है क्रॉप एश्योरेंस देना है, क्लेम करना है, ये सब है। बेनिफिशियरी कौन कौन है आपका, फार्मर्स है, क्रॉप शेयर होल्डर है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, आप देख चुके हैं, जो मिनिस्ट्री है उसी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो देखिए इधर शुरू करते हैं। तो इधर जो है अभी तक 36 करोड़ फार्मर जो है बेनिफिटेड हो चुके हैं और 7 ईयर फिलअप हो चुके हैं। तो इसके हिसाब से 2016 में ये हुआ था, अभी तो 8th ईयर हो गया है। और अभी तक जो है 36 करोड़ फार्मर्स में एप्लीकेंट है। और टोटल अमाउंट जो है कितना है, 1,07,000
1,07,059 करोड़ जो है ऑलरेडी क्लेम हो चुका है और अमाउंट पे कर चुके हैं। मेरी पॉलिसी मेरी हाथ डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन है इंश्योरेंस पॉलिसी टू द फार्मर क्रॉप इंश्योरेंस, और इसमें जो 85% आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बेनिफिटेड होते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर क्या है, जैसे कि 2 हेक्टर और 2 हेक्टर से कम जिसका लैंड एरिया होता है उसको जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है, जैसे कि आप फार्मर्स क्या करेगा, मतलब पॉलिसी परचेज करेगा और इसमें प्रीमियम भरेगा। प्रीमियम भरने के बाद जैसे कि टाइप प्रीमियम डिपेंड करता है किसमें, इंश्योरेंस पॉलिसी चूजन इंश्योरेंस इंश्योर्ड क्रॉप लेवल ऑफ कवरेज फार्मर्स चूजन इंश्योर अप टू 85% ऑफ देयर क्रॉप्स, ठीक है। और जैसे कि इसका नीड क्या है, अब देख लेना एक बार, रिडक्शन इन लॉस, रिस्क कवरेज, इंप्रूव फाइनेंशियल पोजीशन, सपोर्ट, आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड फार्मर, रूरल डेवलपमेंट, रिडक्शन इन पॉवर्टी और फार्मर्स इनकम। और इसमें ये जो है क्या है, ये स्पॉन्सर नहीं है, सेक्टर है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% सेंट्रल फंडेड, वॉलंटरी फॉर ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग एलोनी फार्मर्स। आपका ये पर्पस क्या है, तो ये प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड तक आपको क्रॉप इंश्योरेंस देगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसका पर्पज वही है। बेनिफिशियरी कौन है, ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग टेनेंट्स एंड क्रॉप शेयरर्स। और ये 100% देख लिया आप लोग, सेंट्रल फंडेड स्कीम है, मतलब सेंटर पूरा पैसा देता है, स्टेट को बिल्कुल देने का जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेट इसमें इंप्लीमेंटेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। नेचर क्या है इसका, डिमांड ड्रिवन स्कीम एंड वॉलंटरी स्टेट्स एज वेल एज फार्मर। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और ये लॉन्च कब हुआ था, 2016, ये याद रखना, 18 फरवरी बाय मोदी एट एमपी। और इसमें अब मैं पहले भी बता चुका था, 90:10 आपका किसमें चलता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, और आपका अदर स्टेट में 60:40 रेशियो चलता है। इसमें कौन है, आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में, तो सेंट्रल सेक्टर में आपका 100% प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फंड एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, फंडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और जैसे कि इसमें 30% आपका रेनफेड एरिया में और 25% आपका इरिगेटेड एरिया में। रेनफेड एरिया क्या है, जिसमें वाटर कम होता है, डेफिशिएंसी होता है, जैसे कि 750 टू लेके 770 mm तक आपका जो है वाटर, मतलब रेनफॉल जहाँ पे होता है उसको रेनफेड एरिया बोलते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि वन नेशन वन प्रीमियम, वन क्रॉप वन प्रीमियम उसका मोटो, जैसे कि वन नेशन वन एग्जामिनेशन आप सुने होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे सुनेंगे, उसका भी इसका मोटो क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स। और इसमें क्या है, स्टेबलाइजिंग इनकम ऑफ द फार्मर्स। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो ऑफकोर्स स्टेबलाइजिंग इनकम होगा, इनकम स्टेबलाइजेशन होगा। एक्सपांड पेनिट्रेशन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस विद द प्राइमरी फोकस टू द कवरिंग टोटल सोन एरिया। टोटल सोन एरिया जो है फोकस होगा, टोटल सोन एरिया भी इंक्रीज होगा। स्टेबलाइज फार्मर्स इनकम, ensure the flow of credit to the agricultural sector। और जैसे कि एनकरेज टू एडॉप्ट, ये याद रखना है, ठीक है, एडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, लाइक आपका क्या हो गया, प्रिसीजन फार्मिंग हो गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो ये है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन फार्मिंग आपका क्या है, जैसे कि पूरा एक्यूरेट अमाउंट में आपको कैलकुलेट करके फर्टिलाइजर देना है, एक्यूरेट एरिया आपको कैलकुलेट करके कल्टीवेशन करना है विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट, जैसे कि मिनिमम कॉस्ट, इसमें जो है आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आएगा, उसको जो है प्रिसीजन फार्मिंग बोला जाता है। स्टिमुलेट कंपटीशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, प्रोटेक्ट फार्मर फॉर द प्रोडक्शन रिस्क, मतलब प्रोडक्शन लॉस होगा उसमें प्रोटेक्शन मिलता है। और इसमें क्या है, आपका जो है इंश्योरेंस मिलता है फार्मर को, एश्योर मिलता है कि अगर कुछ डिस्ट्रक्शन भी हुआ तो उस पर जो है इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका वेबसाइट, देख लेना, ये हेल्पलाइन नंबर भी है, कभी कोई पूछ लेता है कृषि रक्षक टोटल है हेल्पलाइन, और ठीक है। और ये हो गया नेशनल, ये रिप्लेस किसको किया था, तो पहले जो है इसके बाद ये नाम चेंज होकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, पहले जो था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड NAIS, और भी एक स्कीम था स्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, लेकिन ये अभी तक भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। और इसमें बेनिफिशियरी कौन कौन है, ऑल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, टेनेंट फार्मर्स। और 2020 में ऑप्शनल रखा गया था जो लोग जो है एग्रीकल्चर लोन लिए, ठीक है। और न्यूज में क्यों है, क्योंकि 23-24 मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 में 40 मिलियन फार्मर्स इसमें एनरोल किए हैं, whereas 23 में फाइनेंशियल ईयर 2023 में 31.5 मिलियन एनरोल लिए थे, और इसमें आपका जो है
7% का बढ़ोतरी मिला है 1 ईयर में। क्लेम्स क्या है 500 मतलब 100 रुपीज आपको देना है, 100 रुपीज प्रीमियम के लिए जो है आपको 500 रुपीज प्रीमियम पे किया जाएगा। तो ये थोड़ा क्लेम्स आपको देख लेना है, ठीक है। और क्लेम रिसिपिएंट कितना है 23.22 करोड़ फार्मर्स अभी तक जो है इसका बेनिफिट ले चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कवरेज क्या क्या है, फूड क्रॉप जैसे कि सीरियल्स हो गया, मिलेट्स हो गया, मिलेट्स है ये, सोरगम हो गया, और आपका ऑयल सीड हो गया, एनुअल क्रॉप्स हो गया, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ये सब इसमें जो है कवर होता है क्रॉप्स, ठीक है। और जैसे कि yield losses from the sowing to post harvesting due to non preventive risks like drought, dry spell, flood, coverage of prevented sowing, planting। और ये भी देख लेना, मैं पहले से भी क्वेश्चन डिस्कशन किया था ये 2023 में। तो इसमें कौन जो है जनरल एक्सक्लूजन कौन है, तो क्रॉप जो है इंश्योरेंस नहीं दिया जाता। जैसे कि आपका न्यूक्लियर वार हो गया, कुछ वार चल रहा है, मतलब जैसे कि रूसिया यूक्रेन वार चल रहा है, इंडिया में ऐसा कुछ भारत पाकिस्तान वार हो गया, या न्यूक्लियर रिस्क हो गया कुछ, या कुछ मलेशियस डैमेज हो गया, तो उसी टाइम पे आपका जो है इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे अमाउंट जो है जितना भी खर्चा है, बजट जो है एलोकेशन थोड़ा घट जाता है, और ज्यादा आर्मी लोगों को सप्लाई बढ़ाया जाता है ताकि वो लोग जो है वार कर सके और हमारा हमको प्रोटेक्शन दे सके, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है आपका फार्मर्स इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है। प्रीमियम कितना कितना भरना है, 2% फॉर दी खरीफ क्रॉप, 1.5% फॉर दी रबी क्रॉप, एंड 5% फॉर योर कमर्शियल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। और ये भी देख चुके हैं, जैसे कि 27% इंक्रीजिंग हुआ है, 50 पर RS 500 पेड फॉर द एवरी 100 रुपीज प्रीमियम पेड, 23.22 करोड़ एप्लीकेंट रिसिप्ट लास्ट 8 ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये जो आपका 6 मार्च का न्यूज है पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, ठीक है। और जैसे कि इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर सेंटर पे है। स्टेट पे आपका जो है स्टेट कोऑर्डिनेट करता है, डिफरेंट कमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, और उसका रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्टैटिस्टिक्स, रेवेन्यू, इंफॉर्मेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पंचायती राज डिपार्टमेंट। और इसका की मतलब की इनिशिएटिव क्या है, जैसे कि अंडर दिस ऑल क्लेम्स आर वर्कड थ्रू द नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल NCIP। इसमें जो है डिजी क्लेम होता है। क्लेम करने के लिए आपका जो इस पोर्टल में जाना है। क्रॉपिंग जैसे कि कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ द क्रॉप्स, इसमें जो आपका फोटो कैप्चर किया जाता है क्रॉप्स का, और डिफरेंट ऑब्जर्वेशन किया जाता है। वेदर इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको विंड्स पोर्टल में, वेदर इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क डाटा सिस्टम, इल एस्टिमेशन सिस्टम्स एंड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, ES टेक मैनुअल, डोर एनरोलमेंट ऐप, सहायक, forecasting agricultural output using space and agrometeorological land बेस्ट ऑब्जर्वेशन फसल प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चर डॉट असेसमेंट मॉनिटरिंग भी होता है। और आपका इसरो जियो प्लेटफॉर्म जैसे कि भुवन प्रोवाइड डाटा ऑन प्लांटेशन एंड पोस्ट सर्वेलेंस एंड वेदर। भुवन आपका जो है एक पोर्टल है और वेबसाइट है जिसमें आपको डाटा वेदरिंग और पेस्ट सर्वेलेंस का मिल जाएगा। मॉनिटरिंग कौन कौन करते हैं, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। स्टेट लेवल पे आपका स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन क्रॉप इंश्योरेंस है, SLCCCI। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है। और इसमें एडवांटेज ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस क्या है, फार्मर्स को क्या एडवांटेज मिलता है, जैसे कि मार्केट प्राइस उसमें प्रेडिक्टेबल मिलता है, ऑन प्रिवेंटिव लॉसेस जैसे हो गया, ड्रॉट हो गया, नेचुरल कैलामिटीज है, उसमें जो आपको इंश्योरेंस मिलता है, कैन अवॉइड लॉसेस इनक्योर्ड ड्यू टू वेदर्स, पेस्ट एंड डिजीजेस। बैंक्स को क्या इसमें प्रॉफिट मिलता है, इंक्रीज इन रिप्लेसमेंट कैपेसिटी, अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट इन द इवेंट ऑफ क्रॉप डैमेज एंड फेलियर। जैसे कि मान लो बैंक क्रॉप मतलब ये दे दिया, लेकिन उसमें गवर्नमेंट से भी पैसा मिलता है, तो बैंक को जो है एक डर नहीं रहता कि पैसा मतलब डूब जाएगा बोल के। गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को क्या फायदा मिलता है, रिड्यूसिंग द पेमेंट ऑफ द रिलीफ पैकेज, जो जैसे कि आपका रिलीफ पैकेज, रिलीफ फंड जैसा रिलीफ फंड कम करने को पड़ता है, कम देना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग जो है इंश्योरेंस दे रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस दे रहे हैं तो उसमें कम पड़ता है। प्लस स्टेबल एंड हैप्पीनेस मतलब बनाते हैं वो लोग, मन देखने को मिलता है, ठीक है। और जैसे कि इसका मेन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें जो है आपका फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है फार्मर्स को एनकरेज करते हैं डिफरेंट नया एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए, और क्रेडिट आपका सप्लाई होता है किसमें, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल #एग्रीकल्चर। और आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, and you can join our WhatsApp group so that you can get this material and PDF in this WhatsApp group, and you can join our Telegram groups for the free quizzes every day, and in this agricultural job updates, #agrijobs you can join, and you can follow us on Instagram
and you can like this video, share this video among your friends so that they are also get benefited। लेकिन मुझे नहीं पता आप लोग शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं, या देखते भी हैं या नहीं देखते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो ऐसा भी है कि मतलब वीडियो नहीं देखते हैं और बोल देते हैं कि हम लोगों को, मैं दिखा दूंगा कमेंट्स नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को, जिससे बोल देते हैं कि काउंसलिंग रिलेटेड कि हम लोग का पैसा फंस गया, ये सब नहीं करना है भाई। वीडियो पूरा कंप्लीट में देखना है, तब जाके आपको सीखने को मिलेगा। हम लोग भी इतना मेहनत कर रहे हैं, खुद मैं भी पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, खुद थंबनेल बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी मेहनत करना है, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, हम लोग टाइम टू टाइम जो है फ्री वेबिनार भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो टोटल जो है फ्री रहता है इसमें वेबिनार, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये जो है ज्वाइन करेंगे आप लोग जो व्हाट्सएप, तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट्स whatever you have doubt in the comment section, and share this video among your friends so that they are also get benefited। और आपका कुछ भी डाउट्स हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 7978575715 पे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं भी उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और क्या मतलब, जैसे कि आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसमें आप बेनिफिटेड रहेंगे। और जैसे कि आप देख रहे होंगे थंबनेल, मतलब इसमें जो है आई बटन पे आप जो है ये सीरीज का जो है वीडियो भी दिख रहा होगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर #एग्रीकल्चर, थैंक यू सो मच।